प्रभु, सारे कलेजों का हिसाब एक थप्पड़ ने ले लिया। आई माँ! उसकी इतनी हिम्मत, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने एक पतरानी को थप्पड़ मारा है। उसकी सजा जरूर मिलेगी उसे ऐसी सजा। नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद पर काबू करना होगा। चंद्र मेरे लिए ज्यादा अहम है। उस नंदिनी को तो मैं बाद में देख लूंगी। एक बार चंद्र के दिल में जगह बना लो। एक रात की बात और है, और उसके बाद मैं केवल मगध ही क्या, चंद्र के दिल की पतरानी भी बन जाऊंगी। एक बार चंद्र मेरा हो जाए, उसके बाद इस नंदिनी को उसके इस थप्पड़ का जवाब वो स्वयं ही दे देगा। दुर्धरा, मैं क्या कह रहा था? ये क्या छुपा रही हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही। मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगी चंद्र? अब ये देखो। दूसरा हाथ आगे करो। पहला हाथ दिखाओ। दोनों हाथ आगे करो। दुर्धरा, नहीं छुपा रही। दिखाओ क्या? हाँ, मुट्ठी खोलो, खोलो, दिखाओ क्या? अब क्षमा करना चंद्र, मैंने तुमसे असत्य कहा, किंतु मेरा इमली खाने का अत्यंत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने इमली खा ली। किंतु ना कर ना होता है। इमली दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे इमली दो। मेरी इमली! तुमने मेरी इमली क्यों कर? महारानी की जय हो। महारानी, आपका भोजन तैयार है। वापस ले जाओ खाना, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे केवल इमली खानी है। अरे कोई इस भांति भोजन का अपमान करता है क्या? आप भोजन यहीं रख दीजिए। दुर्धरा, ये बचपना छोड़ दो, आओ भोजन ग्रहण कर लो, आ जाओ। मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा भाई ठीक है, तुम भोजन ग्रहण कर लो, फिर मैं तुम्हें इमली दे दूंगा। सच्ची? हाँ, किंतु उससे पहले तुम्हें भोजन समाप्त करना होगा। अब आओ और भोजन ग्रहण करो, आओ। आ करो। चंद्र, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल रात्रि को मैंने ऐसा दृश्य देखा कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कल रात्रि में जब मैं अपने कक्ष की ओर आ रही थी, तो मैंने ये देखा कि नंदिनी ने हेलेना को जोर से थप्पड़ मारा, और उस थप्पड़ की गूंज इतनी भयानक थी कि वो चारों तरफ गूंज रही थी। मेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई। नंदिनी ने हेलेना को थप्पड़ मारा, किंतु ये तो उसके स्वभाव के विपरीत है। इस सोच में डूब गए। और सुनो क्या हुआ। नंदिनी ने हेलेना को करारा थप्पड़ मारा, और इससे पूर्व हेलेना कुछ बोलती, नंदिनी अकड़ में वहां से निकल गई। हेलेना का चेहरा देखने वाला था, किंतु नंदिनी को देखकर लगता नहीं है कि वो किसी को थप्पड़ मार सकती है। क्यों नहीं मार सकती? मुझे पूरा विश्वास है उस यवनी ने नंदिनी से उसका कलेजा मांग लिया होगा, और इसीलिए नंदिनी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं खाना खा लूंगी तो तुम मुझे मेरी इमली दोगे। लाओ मेरी इमली दो। हाँ, इमली मिल जाएगी। मिल जाएगी? अभी दो। हाँ, मिल जाएगी भाई। ऐसे नहीं जा सकते तुमने वचन दिया था मेरी इमली दो। हाँ, किंतु मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि भोजन के तुरंत पश्चात तुम्हें इमली दूंगा। अब जब दूंगा दे दूंगा। अच्छा जी, हमसे चालाकी। देख लो चंद्र, अगर तुमने मुझे अभी की अभी इमली नहीं दी ना, तो मैं उस यवनी को कहूंगी कि वो यहाँ आके तुम्हारा कलेजा खा जाए। वैसे बुरी योजना नहीं है, और वो स्वयं तुमसे मिलने आ रही है, पता है तुम्हें? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यवनी यहाँ आ रही है? अब इमली का क्या है? इमली तो मैं बाद में भी खा लूंगी। मुझे स्मरण आया, मुझे माँ ने बुलाया था। मैं उनसे मिलके आती हूँ।
नंदिनी हेलेना को थप्पड़ कैसे मार सकती है? क्या उसमें इतना साहस है? ये अच्छा बनने का झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है नंदिनी। कल रात्रि मैं तुम्हारा असली रूप देख चुकी हूं। कल रात्रि को, परंतु मैंने ऐसे क्या किया? अच्छा, तुम्हें याद नहीं तुमने कल रात्रि क्या किया? मुझे थप्पड़ मारा और इतनी जल्दी भूल गई। मानना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन मैं ये इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली, ना ही उस थप्पड़ को और ना ही अपनी उस बेइज्जती को। क्या मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? ये तुम क्या कह रही हो हेलेना? कल रात्रि तो उत्सव के पश्चात मैं तुमसे मिली भी नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? एक तो तुमने मुझ पर हाथ उठाया और ऊपर से झूठ भी बोल रही हो। अगर थप्पड़ मारने की हिम्मत रखती हो तो कम से कम सच कबूल तो करो। चंद्र, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे बुला लिया था, मैं आ जाती तुम्हारे पास। वैसे आज की रात हमारे लिए बहुत खास होने वाली है चंद्र। तुमने मुझसे वादा जो किया है कि तुम आज से हमेशा हमेशा मेरे ही साथ रहोगे। आज की रात मेरे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तुम्हारे लिए, और मैं इस क्षण के लिए बहुत उत्तेजित हूं जब तुम मेरे साथ होगी। ऐसे ये बात तो तय है कि चाहे कुछ भी हो, आज की रात हमारी होगी। तुम बस तैयार रहना। वैसे मैंने ये तो देख लिया है कि तुम बड़ा ही सुंदर मुकुट बनाती हो, तो मेरा अनुमान है कि तुम्हारी सजावट भी उतनी ही सुंदर होती होगी। तो मेरा एक काम करोगी? देखो, आज हेलेना और मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण रात है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे लिए तुम हमारी सेज सजाओ। तुम्हारी सृजनशीलता हम भी तो देखें। अरे वाह, चंद्र ने क्या बात कही है? मैंने ठीक कहा ना हेलेना? हाँ हाँ चंद्र, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे तो लगता है कि महल में नंदिनी से अच्छा सजावट कोई कर ही नहीं सकता। सही इंसान का चुनाव किया है तुमने। तो फिर ये निर्धारित हुआ कि हमारी सेज की सजावट का उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा। हमें निराश मत करना। प्रणाम आचार्य। प्रणाम महाराज। मुझे इस प्रकार लाने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं
कि आश्रम से लौटते समय मुझ पर किसने प्रहार करवाया? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि चंद्र पर आक्रमण मैंने करवाया? महाराज, ये सब जानते हैं कि नंद ने करवाया है। नहीं, नंद नहीं। देखो मलय, तुम अब केवल मेरे संबंधी ही नहीं, मेरे मित्र भी हो। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरा शत्रु कौन है। जिसने मुझ पर प्रहार किया था उसे मेरे सैनिकों ने पकड़ लिया है, और अब किसी भी क्षण उसे यहां लाते ही होंगे। उसके आते ही उससे पूछा जाएगा कि किसके आदेश पर उसने मुझ पर प्रहार किया। महाराज, महाराज, इसे मुझे सौंप दीजिए। मैं जान कर रहूंगा किसने आक्रमण करवाया। बताओ किसने किया? जाओ चंद्र को मार दो और मैं तुम्हें बचा लूंगा। जाओ, बताओ किसने आक्रमण किया, बताओ। क्षमा कीजिए महाराज, यह आप पर आक्रमण कर रहा था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था महाराज। यदि आप मुझे दंड देना चाहें तो दे दीजिए, जो स्वीकार है। परंतु मैं जानकर रहूंगा आप पर आक्रमण किसने करवाया है। आपका शत्रु मेरा शत्रु है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। ठीक है, ये उत्तरदायित्व मैं तुम पर सौंपता हूं मलय। समय की कैसी माया है जिसने मेरे भाइयों का वध किया, जो मेरे पिता महाराज का सबसे बड़ा शत्रु है। मेरी आंखों से उसके लिए अश्रु क्यों बह रहे हैं? अरे वाह हेलेना, देखो नंदिनी ने हमारी सेज कितनी सुंदर सजाई है। ठीक कहा तुमने चंद्र, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया नंदिनी।
परेशान मत हो चंद्र, ये लो, इससे तुम बेहतर महसूस करोगे। नंदिनी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।